साथियों नमस्कार। आज हमारी जो है क्लास 6 है, ठीक है, जिसमें हमने आज सिंप्लीफिकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूब रूट की ट्रिक क्या रहेगी और हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे जिससे हम जो है बड़े से बड़े क्यूब रूट को जो है बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। और क्लास 5 जो हमने कल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्या हम अप्रोच फॉलो करते हैं, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल वे में मैंने उसमें बता रखा है, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। दूसरा आज हम सीखेंगे क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो कितनी अच्छी हो सकती है और कितने आसान तरीके से उसे हम कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले 1 से लेके 20 तक आपको जो है सारे क्यूब रूट रटे होने चाहिए। हो सकता है आप 15 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 1 से लेके 20 तक याद करें। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 2, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे क्यूब रूट याद कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या करेगा, जब आपको बड़े से बड़े क्यूब रूट के नंबर्स दिए होंगे और उनका क्यूब रूट निकालने को बोलेगा तो वो ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा उसको पहचानना, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो रूल, तो पहला रूल तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 2 दे रखा है तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा क्यूब रूट का वो 8 होगा। अगर 8 यूनिट डिजिट दिया है तो उसका 2 यानी एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। 2 का बोलेगा तो 8 यूनिट डिजिट होगा, 8 का बोलेगा 2 का होगा। 3 का बोलेगा तो 3 का यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 का बोलेगा तो 7 का 3 होगा। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके थ्रू आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी देखो 6 का तो 6 ही रहता है, 5 का 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 3 रहता है, मैंने ये बताया आपको। 9 का 9 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 0 का 0 रहता है, ठीक है। बाकी जो कॉमन नंबर्स है वो मैंने आपको बता दिया मेन, बाकी का सेम रहेगा। जैसे 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आप धीरे धीरे इस चीज को और इस अप्रोच को आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्या इसके पीछे लॉजिक लग रहा है, ठीक है। पहले एक सवाल समझ के देख लेते हैं हम लोग कि मैं एक्चुअली में आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि 1,85,193 का क्यूब रूट हमें निकालना है, यानी इसका घनमूल हमें निकालना है, तो हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर आपको 6 नंबर का दे रखा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 इसका यूनिट डिजिट दे रखा है ना। तो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। तो आप इसका यूनिट डिजिट क्या करेंगे, कितना लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। देखिए 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, देखो खुद आप देख लिए, 3 के उसमें 7 आ रहा है ना, यहां भी हमें 3 दे रखा है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा घनमूल का, ठीक है। बाकी आप हमने कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे, इसके बगल वाला एक नंबर हम इग्नोर कर रहे थे, इस वाले घनमूल में हम 2 नंबर इग्नोर करेंगे इसके साथ के, ठीक है। यानी कि 19 को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे 185 में। अब हम 185 एक ऐसा नंबर है, वो हम देखेंगे कि इस क्यूब में किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है। 185 एक ऐसा, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे ना, ये अलग से मैं एक कॉपी में हम लिख लेंगे, उसमें देखेंगे कि 185 जो क्यूब रूट हमें दे रखा है ये किसके घन के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो मुझे दिख रहा है वो 125 और 216 के ज्यादा नजदीक दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन हम किसको लेंगे, कम वाले को लेंगे, क्योंकि ये जो है ज्यादा इसके नजदीक दिख रहा है। तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट आएगा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे ना, 6 लेते 67 ये ज्यादा हो जाता। क्यों, हमारे पास देखो 60 करिए, 60 इंटू 60 इंटू 60 एक बार लेके देखिए ये कितना होता है, 216 और 3 जीरो। ये देखिए एक 2,16,000 तो यही हो जा रहा है और हमें चाहिए 1,00,000। अगर हम 67 लेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिया, 57 लिया। तो ये अप्रोच बहुत आसान रहेगी आपके लिए जब पेपर में आपके सामने सवाल रहेगा कि फाइंड द क्यूब रूट। अगर 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और आपसे बोलेगा कि इसका क्यूब रूट निकालिए, तो ये सबसे बेहतर अप्रोच है आपके लिए। और वहां तो क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। आप इस मझधार में फंसोगे नहीं कि हमें किसके बीच का नंबर है, वो 4 ऑप्शन से आप कर ले जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा नंबर दे रखा है और बोला है कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ 7 लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि 7 का क्यूब रूट में अगर यूनिट डिजिट होगा तो 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका, 3। और 7 के बगल वाले 2 नंबर को हम इग्नोर कर देंगे, अभी बात करी थी ना हमने, इस 89 को हम इग्नोर कर देंगे, अब बचा ये नंबर। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो नंबर होता है इसको हम देखेंगे किसके क्यूब के सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर आपको 1 से लेके 15 या 1 से लेके 20 तक के अगर आपको क्यूब याद है तो वो वहां पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यार ये किसके नजदीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने सारी चीजें लिखाई थी ना, ये देखिए किसके ज्यादा नजदीक दिख रहा है,
देखिए 12 का तो 1728 है और यहाँ 1331, 11 का क्यूब कितना है 1331, और हमें चाहिए इसी के आसपास ना, क्योंकि वहां नंबर किसके आसपास है 1400 के नंबर के आसपास है, देखिए है ना 1400 के, और हमारा 11 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 1331 होता है 1331, यानी कि ये जो नंबर है ये सबसे ज्यादा किसके नजदीक है 11 के, तो यानी कि इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 113। अगर आप चेक करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो इसका क्यूब रूट यही निकलेगा। तो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है क्यूब रूट निकालने का, तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। आपको बस एक रूल याद रखना है कि 2 का रेसिप्रोकल 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जितने भी नंबर्स बचे उनका सेम ही रहता है, जैसे 0 का 0, 1 का 1, 6 का 6, 9 का 9, 5 का 5, ठीक है। बाकी अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिखा है, हमें माइनस में दे रखा है, कितने में दे रखा है माइनस में, क्यूब रूट 17,576 का हमें क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है और क्यूब रूट में, और क्यूब रूट में 6 का यूनिट डिजिट 6 से ही होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, यानी 6 का 6 ही आता है, ओके। और इसके बगल वाले 2 नंबरों को हम इग्नोर कर देंगे, मैंने अभी बात करी है आपसे। अब बचा क्या नंबर 17। अब देखिए 17 सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, देखिए 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो सबसे ज्यादा नजदीक किसके दिख रहा है हमें 2 के नजदीक दिख रहा है, तो यानी कि इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 26। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस का, तो यहाँ पर आंसर भी हमारा माइनस का, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं क्यूब रूट किसमें ले रहे हैं माइनस में, क्यों कैसे, क्योंकि देखिए माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका आंसर किसमें आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। जब भी हम किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करते हैं माइनस में तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर आप इसका चेक करेंगे, निकालेंगे क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो -26 से ही आएगा। तो आपको ये अप्रोच कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट सवाल और एक बता हुआ है, इस सवाल को आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उसका निदान जरूर करूंगा। बाकी ये जितने भी मैंने अभी तैयारी करा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में, यूके एसआई के जो अभी एग्जाम आ रहे हैं या यूपी एसआई के जो एग्जाम चल रहे हैं हाल ही में होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। और जितने भी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीपीयू ले लीजिए, उन सबकी तैयारी में सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए और मेरे से आप जुड़िए। आपको जो है मैं हर तरीके से आपको तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।